धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सीधे तौर पर यह कहना कुछ भी गलत ना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से भारत के अंदर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब लोग हंसते मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते हैं। एक अजीब से तनाव में, एक अजीब से स्ट्रेस में जी रहे हैं। कहीं कोई किसी की हत्या कर रहा है, कहीं किसी को कोई मार रहा है, या जब भी बोल रहा है तो जहर ही उगल रहा है, नफरत ही निकाल रहा है। या इसके अलावा दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दे रहा है और खुद भी जाके गंगा में डूब जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डॉक्टर ने पहले अपनी पत्नी जो टीचर थी और अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद जाके गंगा में कूद गया। इसके अलावा कई और लोग भी ऐसे ही खतरनाक कदम उठा चुके हैं। तो ऐसे हालात में अगर कुछ लोग हैं, जैसे कुणाल कामरा है, जैसे मुनव्वर फारूकी हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, अगर लोगों को हंसाने की, मुस्कुराने की, उनका स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं तो इनके शो नहीं होने दिए जाते हैं। वैसे आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा से जुड़ी हुई असल खबर क्या है। जब से दिल्ली की हवा खराब हुई है तब से देखिएगा कि कब से खराब हुई है। पिछले 7-8 साल से ही हम लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली की हवा हर साल लगातार दीपावली के बाद खराब हो जाती है। क्या उससे पहले भी सुन रहे थे? और मेरा कहना तो यहाँ तक है साफ तौर पे कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से तो पूरे मुल्क की फिजा, जो भाईचारे की फिजा थी, प्यार मोहब्बत की फिजा थी, वो भी दूषित हो चुकी है। इनके बोल बचन और फिर इनके भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगे पत्रकारों का नफरत वाला एजेंडा, प्रोपेगेंडा, डिबेट के जरिए फैलाना, यही सब कुछ चल रहा है पूरे देश के अंदर वर्तमान समय में। खैर छोड़िए इन सब चीजों को, आप भी जानते हैं। बात कर लेते हैं कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को लेकर। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं दिग्विजय सिंह, वर्तमान समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते वो बहुत सारे विवादों में भी उलझ जाते हैं। जो स्पष्टवादी आदमी होते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं तो विवाद हो ही जाता है, तो उसके चलते वो विवादों में भी उलझते रहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं मुनव्वर फारूकी को और मैं कुणाल कामरा को आमंत्रित करता हूं, वो आए भोपाल में और अपना कॉमेडी शो करें, लेकिन शर्त यह है कि तमाम कॉमेडी करनी पड़ेगी दिग्विजय सिंह को लेकर। यानी कि वो कह रहे हैं आइए मेरे ऊपर हंसिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इससे भी भगवा गैंग को कोई दिक्कत हो सकती है? ये तंज उन्होंने किया। इसके बाद जो है चर्चा चलने लगी कि क्या मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा इस मामले में कोई रिप्लाई देंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे। हमने सर्च करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। यानी कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इस बारे में कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन एक इंटरव्यू ज़रूर हमें मिला है कुणाल कामरा का, जो उन्होंने बीबीसी पे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है और ये कहते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है कि हमें जो बोलने से रोका जा रहा है उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है। आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं, कॉपीराइट का मैटर, इसलिए हम यहाँ वीडियो नहीं लगा सकते हैं आपके सामने। लेकिन इस सब के बावजूद भाई इन्होंने ऑफर दे दी, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी गृह मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, जो रहने वाले कानपुर के हैं और मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री हैं, और 2 मिनट में बस ये सोच रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, शिवराज सिंह चौहान को हटा दे। और शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे चिपक कर कुर्सी पे बैठे हैं जैसे फेविकॉल का जोड़ उन्होंने लगा दिया हो, वो हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच रस्साकशी चल रही है। उन्होंने बयान दिया है कि कॉमेडी करानी है तो राहुल गांधी को बुला लीजिए, वो तो आलू से सोना निकालते हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। सुन लिया आपने, ये हैं नरोत्तम मिश्रा। अब नरोत्तम मिश्रा से पहला कोई सवाल यही पूछा जाता कि आप जो है होने देंगे शो या नहीं होने देंगे? मध्य प्रदेश में कानून का राज होगा, रूल ऑफ लॉ होगा कि नहीं होगा, या भगवा गैंग के गुंडे जहां चाहेंगे वहीं पे कुणाल कामरा को और मुनव्वर फारूकी को शो नहीं करने देंगे? आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में बीजेपी शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में
जो है शो होना था मुनव्वर फारूकी का वो नहीं होने दिया, कुणाल कामरा का शो होना था वो नहीं होने दिया। उससे पहले मुंबई में भी जो है गुजरात से जाके लोगों ने हड़काया उनको, जो ऑर्गेनाइजर थे, और उन्होंने शो को रद्द कर दिया। तो यहां सवाल यही पैदा होता है कि गृहमंत्री के तौर पे कानून की बात करते नरोत्तम मिश्रा तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि खबर छपी है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। भाई आदित्यनाथ योगी से कुछ तो सीखिए। आदित्यनाथ योगी ने पहले लखनऊ के अंदर और फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया पुलिस के। उसके बाद उन्होंने कानपुर में और जो है बनारस में, यानी कि नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया। तो उससे कुछ सबक लेते हुए जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो 2018 के चुनाव में ये कह रहे थे आदित्यनाथ योगी को कि हम इनसे प्रचार नहीं कराएंगे, अब उत्तर प्रदेश में उनके लिए घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, वरना बीजेपी इनको हटा के 2 मिनट में उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बना देगी मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का गुस्सा शांत कर देगी कि देखो हमने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो अब ये जाके महाराज के लिए प्रचार करने की बात कर रहे हैं। तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर रहे हैं, कम से कम ये कहते कि देखिए अब भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो रहा है, जो आदमी नियम कानून के तहत कोई भी शो करना चाहता है, चाहे वो कॉमेडी का शो हो, उसे करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन उस पर जवाब ना देके ये कहना कि राहुल गांधी को बुला लीजिए कॉमेडी करने के लिए, उनसे अच्छा कोई नहीं होगा, इससे समझा जा सकता है कि लोग असल मुद्दों पर कितना बोलने का दम रखते हैं। उजूल फजूल कुछ भी बुलवा लीजिए। ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।